IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्री 2024 का जो पेपर है वो 22 दिसंबर को है। केंद्रीय आर्थिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे का आज हम लोग वीडियो देखेंगे। आर्थिक सर्वे जो है 2023-24 का है, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत अच्छे डाटा दिए गए हैं, उनको याद करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलती रहे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आना बिल्कुल फिक्स है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखना। डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, गलती नहीं होनी चाहिए। हम लोग शुरू करते हैं सीधे आपका लेसन की ओर। हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक समीक्षा 2023-24 को देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? पहला आपका है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी 8.2% बढ़ी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 2023-24 में जीडीपी कितना परसेंट बढ़ी है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो 8.2% बढ़ी है। वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि का अनुमान कितना लगाया गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण अनुमान कितना लगाया गया है? 6.5 या फिर 7% के बीच में रहने का अनुमान लगाया गया। तो 6.5 से लेकर के 7% के बीच में जीडीपी रह सकती है। कब? 2024 और 25 में। लेकिन जो है 23-24 में थी कितनी? 8.2% थी। तो यह पहले ही लाइन में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। आपको ये डाटा याद रखना है कि जो वर्तमान में है और अनुमान कितना लगाया गया है, तो 6.5 से लेके 7% के बीच में 2024 और 25 में, और कितना था ये भी याद रखना। तो आपको इसी जो है पहले पॉइंट में ही आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका है सकल मूल्य वृद्धि, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का कितना योगदान है 2023-24 में? तो कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, उद्योग का योगदान कितना है, और सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। यहाँ से क्वेश्चन आपका डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद कैसे करना है? तो कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 17.7%। 27.6% योगदान है उद्योग क्षेत्र का, और 54.7% योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। याद कैसे करना है? तो याद रखना, यहाँ पे 17 है, 10 जोड़ देंगे तो 27, और 27 का दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 54 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यह इस तरह से याद हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है 0.7 है, यहाँ 0.6 है, और यहाँ 0.7 है। तो यहाँ 7 और बीच में 6 है। तो इसी तरह से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि डाटा गलत हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन में इसी से मिला जुला डाटा देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है भारतीय अर्थव्यवस्था में? आर्थिक समीक्षा के अनुसार 17.7%। उद्योग का कितना है? तो 27.6%, और सेवा क्षेत्र का 54.7% है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखेगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% से घटकर कितना हो गया है? तो 2023-24 में 5.6% हो गया था, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा में जो पिछले वर्ष का है 2023-24 में, तो 23-24 में राजकोषीय घाटा कितना था? तो 5.6% था। लेकिन अगर कहा जाए कि बजट में कितना राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है, तो याद रखना 4.9% का लगाया गया है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि कितना लक्ष्य रखा गया है, तो लक्ष्य रखा गया 4.5 का। कब रखा गया है? 2025 और 2026 का लक्ष्य राजकोषीय घाटे का 4.5। अनुमान कितना है 2024-25 के बजट में? 4.9 का। और अब जरा इस लिस्ट को देख करके याद कर लीजिएगा कि राजकोषीय घाटा पहले कितना था, अब कितना अनुमान लगाया गया, और लक्ष्य क्या रखा गया है। सब यहाँ आपको तीनों याद रखना होगा, पिछला, वर्तमान और आगे सब पूछा जा सकता है। तो राजकोषीय घाटा से क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 28.2% की वृद्धि दर्शाता है। तो हमारे यहाँ पूंजीगत जो व्यय होता है उसमें जो है वृद्धि कितनी हुई है? तो याद रखना पिछले वर्ष की तुलना में 28.2% वृद्धि हुई है। और कितना व्यय हुआ है? तो 9.5 लाख करोड़ का व्यय हुआ है। कब? याद रखना आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार। ये डाटा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ऐसे ही वाक्य बना करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग आगे देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार विश्व में वस्तुओं के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2022 में 1.8% हो गई थी। मतलब यह हुआ कि आर्थिक समीक्षा, अभी जो ये रिपोर्ट इसमें आई है वस्तुओं के निर्यात में, 2022 तक की रिपोर्ट है,
इसके अनुसार 1.8% की हिस्सेदारी विश्व स्तर पर किसने किया है? भारत ने किया, निर्यात में किया है। तो हिस्सेदारी आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज में, एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो 18वां स्थान है। तो निर्यात में भारत 18वें स्थान पर है और वैश्विक वस्तुओं के आयात में भारत का 9वां स्थान है। ठीक है, तो चूंकि हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं, तो निर्यात में हम 18वें स्थान पर हैं और आयात में हम 9वें स्थान पर। इस डाटा को याद रखना, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जितनी लाइनें हम आपको बता रहे हैं, हर लाइन में यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक हमने किस वस्तुओं का हमने निर्यात किया है? तो जो है इंजीनियरिंग के सामान सबसे ज्यादा हमने जो क्या किया है, निर्यात किया। तो आपसे पूछा जाएगा भारत में सर्वाधिक निर्यातित वस्तु कौन सी थी? तो इंजीनियरिंग के सामान थे, जिनका कुल निर्यात वर्ष 2024 में कितना है? 25% योगदान अकेले है इंजीनियरिंग के सामान का। एक क्वेश्चन आपसे यहां पूछा जाएगा। ठीक है, अगला, समीक्षा के अनुसार देश के रक्षा निर्यात जो है, आपका जो देश का रक्षा निर्यात है वो बढ़ के कितना हो गया 2023-24 में? 2.5 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, अब हम भी कई देशों को रक्षा निर्यात करना शुरू कर दिए हैं। जैसे आपने ब्रह्मोस मिसाइल हमने किसको दिया है? फिलीपींस को दिया है। ऐसे हम अलग अलग रक्षा उत्पाद हम भी निर्यात करना शुरू कर दिए हैं। तो उसमें जो है 2.5 अरब डॉलर का जो हमने क्या किया? रक्षा निर्यात किया। एक क्वेश्चन आपसे सीधा सिंपल ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका है भारत विदेशों से सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला जो है, याद रखना कौन सा देश हो गया है? पहला देश हो गया है 2023 में, इसने 120 बिलियन डॉलर की सीमा को पार कर गया है। ठीक है, तो याद रखना धन प्रेषण के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक पैसा विदेशों से भारत में आया है। पहला स्थान भारत का है, दूसरा स्थान मेक्सिको का है और तीसरा स्थान अगर कहा जाए तो चीन का है। ठीक है, तो आप ये लिस्ट देख करके याद कर लीजिएगा कि किसका कौन सा स्थान है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन चूंकि जो ये लिस्ट आई है, ये लिस्ट जो है अलग है, लेकिन जो आर्थिक समीक्षा में बताया गया वो 120 मिलियन है। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना होगा कि सबसे अधिक पैसा जो है भारत में आया हुआ है। नंबर 2 पे मेक्सिको, नंबर 3 पर आपका चीन है। तो भारत इस मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीक्षा के अनुसार भारतीय कृषि क्षेत्र में लगभग 42.3% आबादी आजीविका मिलती है। याद रखना हमारे देश की, याद रखना 42.3% जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। ये आर्थिक समीक्षा के अनुसार डाटा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 99% ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको याद रखना कि कृषि पर कितने परसेंट लोगों की निर्भरता है, आजीविका चल रही है। तो 42.3% एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा, जो प्रचलित मूल्यों पर देश की जीडीपी में जो है इसकी हिस्सेदारी जो है कितना है? तो याद रखना 18.2% है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत चावल, गेहूं, कपास, गन्ना सहित अन्य फसलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो याद रखना चाहे आपका चावल हो, गेहूं हो, कपास हो, गन्ना हो, इन सबके जो है उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान चावल और गेहूं में किसका है? चीन का है। कपास में पहला स्थान किसका है? इसमें भी चीन है। गन्ना में आपका ब्राजील है। ठीक है, वहीं दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा जो है उत्पादक कौन है? तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है भारत है। तो भारत में दुनिया में सबसे अधिक दूध होता है, सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है। लेकिन भारत, याद रखना, दाल का उत्पादन भी बहुत ज्यादा करता है, दाल का उपभोग भी भारत बहुत ज्यादा करता है और दाल का जो है आयात भी भारत सबसे अधिक करता है। क्यों? क्योंकि भारत में मांसाहारी कम लोग होते हैं, शाकाहारी ज्यादा पाए जाते हैं, तो उनके प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत दाल होता है। इसलिए दाल का भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा जो है आयातक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, भारत हो गया है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन कहाँ होता है, तो वर्तमान में एमपी में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन हो रहा है। ये भी डाटा आपको अच्छे से याद रखना है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2000 जो है 23-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? तो 329 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो खाद्यान्न उत्पादन कितना है ये भी पूछा जा सकता है। और खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? तो खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर आपका उत्तर प्रदेश है राज्यों में। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के समापन पर भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 646 बिलियन डॉलर था। आज वर्तमान में ये 700 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार। लेकिन बजट
सॉरी आर्थिक समीक्षा में क्या कहा गया है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, ये डाटा आपको याद रखना होगा। वर्तमान डाटा करंट अफेयर का हो गया, लेकिन ये आर्थिक समीक्षा का डाटा है, तो हमें इसको दिमाग में बैठाना होगा कि जो है 646 जो है बिलियन डॉलर का जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो है आर्थिक समीक्षा के अनुसार बना हुआ है। भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी वर्ष 2023 में कितनी हो गई है, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात हो रही है, तो 2484.8 अमेरिकी डॉलर हो गई है। यह डाटा याद रखना, एक क्वेश्चन आपसे सीधा सिंपल पूछा जाएगा कि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी वर्ष 2023 में समीक्षा के अनुसार कितनी है, तो ये डाटा याद रखना होगा 2484.8 है। इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो आपका ऑप्शन देते हैं इसी के सिमिलर दे देते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीक्षा के अनुसार भारत का बाह्य ऋण पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है। मार्च 2023 के अंत में जीडीपी अनुपात में बाह्य ऋण 18.7% रहा है। तो जो हम बाहर से ऋण लेते हैं वो 18.7% है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत का कार्यबल लगभग कितना है, तो याद रखना 565 मिलियन है, जिसमें क्या है 45% से अधिक कृषि क्षेत्र में है कार्यबल जो है। इसके अलावा 11.4% विनिर्माण में है, 28.9% सेवा क्षेत्र में है और 13% जो आपका निर्माण कार्यों में लगा हुआ है भारत का कार्यबल। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आर्थिक समीक्षा में बताया गया, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में घट करके जीडीपी का 0.7 हो गया है। जो याद रखना वित्तीय वर्ष 2023 में कितना था, तो याद रखना 2% था। तो 23 में 2% था आपका चालू खाता घाटा, लेकिन 2024 में कितना हो गया, 0.7 हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सीधा सिंपल पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए, जिसके तहत 7.37 करोड़ लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। ये भी याद रखना होगा कितने करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। 2017-18 में 23% से बढ़ करके महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है, 37% हो गई है 2022-23 के अनुसार। अगर आपसे पूछा जाए कि जो श्रम बल है पूरे भारत का अगर 100% है तो उसमें महिलाओं का योगदान कितना है, तो महिला श्रम बल भागीदारी कितना है, 37% है। इस डाटा को याद रखना। 99% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि याद रखना कि महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है, तो 37% हो गई है। और क्यों हो गई है, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी की वजह से हो गई है। तो ग्रामीण महिलाएं जो है कार्यबल में सबसे अधिक योगदान दे रही हैं, इस वजह से 37% महिला श्रम बल भागीदारी हो चुकी है 2023-24 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। और 2017-18 में कितनी थी, तो 23% थी। कितना बढ़ के पहुंच गई है, याद रखना 37 हो गई है। ये भी आप बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से याद रखेगा। वित्त वर्ष 2024 में 21 हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन चालू किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की औसत गति कितनी थी, तो 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन थी। मतलब यह हुआ 2013-14 में राष्ट्रीय राजमार्ग जो बनाए जाते थे एक दिन में 11.7 किलोमीटर बनते थे औसत। 2023-24 में यह 3 गुना बढ़ करके 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। मतलब याद रखना एक दिन में 34 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है भारत में। कब, 2023-24 के समीक्षा में बताया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। आगे है आपका भारतीय ई कॉमर्स उद्योग वर्ष 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर लेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2030 में पूछा जाएगा कि भारतीय ई कॉमर्स उद्योग कब तक जो है 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करेगा, तो 2030 में। या ये पूछा जा सकता है कि 2030 में कितना करेगा, तो 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा समीक्षा के अनुसार जो है आपका कुल कर संग्रह का 65% प्रत्यक्ष करों से मिला हुआ है। तो याद रखना जो पैसा प्राप्त हुआ है उसका 65% प्रत्यक्ष कर से और 45% पैसा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 99% उम्मीद है ये क्वेश्चन आने का कि जो है प्रत्यक्ष कर से कितना पैसा मिला है। तो वाक्य बना के आजकल पूछ देते हैं। तो 65% पैसा जाना प्रत्यक्ष कर से और
याद रखना 45 अप्रत्यक्ष कर से मिला हुआ है। तो याद रखना इस वीडियो में मैंने जो है आर्थिक समीक्षा के जो बिल्कुल मेन पॉइंट थे जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको रिवीजन ज़्यादा करना है तो मेन डाटा आपको याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं आपको वहाँ पे लिंक जो है आपका इसमें सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा और जा करके आप वहाँ पे पीडीएफ दे करके सारे डाटा को याद कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन अगर आए तो एग्जाम में गलत ना होने पाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।